सिद्धबेट एक आलंदी में स्थित अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थल है जो इंद्रायणी नदी के बीच में स्थित है। तो चलो हम आज वही जाते हैं और ज्ञानेश्वरी महाराज के जीवन के बारे में हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में संतों और भक्तों की तपस्या से सदा ही धन्य रही है और इन्हीं महान संतों में से एक संत है ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्हें ज्ञान, भक्ति और योग का अद्भुत संगम माना जाता है। उनका जीवन केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। पुणे जिले के पास स्थित आलंदी वह पवित्र स्थान है जहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण किया और यही उनकी समाधि भी स्थित है। आलंदी के पास ही बहने वाली इंद्रायणी नदी के मध्य स्थित एक स्थान है जिसे सिद्धबेट कहा जाता है और यह स्थान ज्ञानेश्वरी महाराज की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। सिद्धबेट वास्तव में एक छोटा सा द्वीप जैसा स्थान है जो इंद्रायणी नदी के बीचों बीच स्थित है। यह स्थान अत्यंत शांत, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ आकर गहन ध्यान और साधना में लीन हो जाते थे। उस समय यह स्थान पूरी तरह से प्राकृतिक और एकांत था, जहाँ केवल नदी की धारा और प्राकृतिक की ध्वनि सुनाई देती थी। इस वातावरण ने उनके आध्यात्मिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत ज्ञानेश्वर महाराज 13वीं शताब्दी में जन्म हुआ था और उन्होंने बहुत कम आयु में ही अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, जो कि भगवत गीता का सरल मराठी भाषा में अनुवाद है और आज भी भक्ति और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान और आम जनता के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है जिसे हर एक व्यक्ति समझ सके। सिद्धबेट का महत्व केवल एक भौगोलिक स्थान के रूप में नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और साधक यह मानते हैं कि इस स्थान पर ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और आत्मिक उन्नति होती है। कई संतों और भक्तों ने यहाँ आकर साधना की है और इसे एक पवित्र तपोभूमि के रूप में स्वीकार किया है। यह स्थान आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं। आलंदी और सिद्धबेट का संबंध केवल इतिहास तक सीमित नहीं है बल्कि यह आज भी जीवंत है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के साथ साथ सिद्धबेट का भी दर्शन करते हैं। विशेष रूप से आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के समय यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बन जाता है और लोग भजन कीर्तन करते हुए संत ज्ञानेश्वरी महाराज की महिमा का गुणगान करते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति किसी भी उम्र में प्राप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति में सच्ची लगन और श्रद्धा हो। उन्हें समाज में फैली कुरीतियों और भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया और सभी को समानता का संदेश दिया। उनका जीवन और उनके विचार आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। सिद्धबेट की विशेषता यह भी है कि यह स्थान हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, बहती हुई नदी और प्राकृतिक सौंदर्य मन को एक अलग ही अनुभव कराता है। यह स्थान हमें यह महसूस कराता है कि आध्यात्मिक केवल मंदिरों का ग्रंथ तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रकृति के हर तत्व में विद्यमान है। अंत में सिद्धबेट और आलंदी केवल धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, भक्ति और आध्यात्मिक के प्रतीक है। संत ज्ञानेश्वरी महाराज का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती है
कि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और ज्ञान को अपनाएं। यदि आप महाराष्ट्र कभी जाए तो आलंदी और सिद्ध बेट का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यह स्थान केवल देखने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए भी है। यहाँ का पूरा वातावरण भक्तिमय है और ये ज्ञानेश्वरी महाराज के माता पिता की समाधि है। यहीं पर उन्होंने अपनी जल समाधि ली थी। हम यहाँ पे जाने वाले हैं, अभी उनके माता पिता के दर्शन करके आते हैं। कभी महाराष्ट्र में आते हो तो आलंदी पुणे में है, यहाँ आके ज्ञानेश्वरी महाराज की समाधि के और उनके जीवन शैली के जानने के लिए सिद्ध बेट में अवश्य भेंट दें। यह बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ आकर आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। Where is my earphones? Here.